जय हिंद सभी को। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जीएस को लेके। काफी स्टूडेंट की कमेंट आई थी कि भाई हमें जीएस के बारे में बता दीजिए, जीएस को हम कहाँ से पढ़ें और हमारा एक अच्छा स्कोर हो जाए। तो देखो, उसी के लिए मैंने आज आपके लिए वीडियो बनाई है। तो मतलब 3 टाइप के तरीके से वीडियो बनाई है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो आपको उम्मीद करूंगा मैं आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा और समझ में भी आएगा आपके। और देखो, आपको कुछ भी बहुत सारे स्टूडेंट की बात करना चाहते हैं ना, तो जो स्टूडेंट भी चाहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी स्टूडेंट ऑफ RWA, जो चैनल का नाम है वही आईडी है, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। आप वहां से क्लिक करके इंस्टाग्राम तक पहुंच सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, जीएस को पढ़ने के कई साधन हैं। या तो आप बैच से टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपने जीएस को तैयार करें, या फिर आप कोई बुक हो आपके पास स्टैटिक जी की और कोई ऐसे लूसेंट बुक है ना, तो आप उस बुक से अपनी तैयारी को करें। 2 तरीके हो गए। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो ना तो बुक से पढ़ते हैं ना किसी बैच से पढ़ते हैं, तो यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट चलते हैं, उनसे अपना जीएस को कवर करते हैं। ठीक है, इन तीनों तरह के स्टूडेंट के बारे में बात करने वाले हैं हम। देखो, जो स्टूडेंट बिगिनर हैं, जिन्होंने पहले जीएस को कभी नहीं पढ़ा है, जिन्होंने जीएस को पहले कभी नहीं पढ़ा है, तो मैं तो उनसे कहूंगा कि भाई अपना पहले जीएस का सिलेबस, अपना जो बेसिक है जीएस का, उससे समझें टीचर के द्वारा। तभी आप एक चीज आइडिया लगा पाएंगे कि हाँ, जीएस में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये चीजें ऐसे ऐसे होती हैं। तभी आप प्रैक्टिस सेट की तरफ जाएं। अगर आप एक बिगिनर स्टूडेंट हैं, ठीक है, और जो स्टूडेंट बुक से पढ़ते हैं, तो मैं उन बुक से स्टूडेंट से जो पढ़ते हैं उनसे यही कहूंगा, देखो अगर आपका मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इन तीनों सब्जेक्ट पर आपकी अच्छी पकड़ है और आपका मॉक टेस्ट में इन तीनों में बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, तो आप अपना बुक से ही पढ़िए। बुक से क्या है कि आपका देखो बहुत कम समय में ज्यादा डाटा कलेक्ट कर लेंगे आप जीएस में। ठीक है, और फिर बुक से पढ़ने के बाद में भी मैं आपको एक चीज और बताऊंगा जो कि दोनों स्टूडेंट के लिए कॉमन रहेगी। जो नवीन सर की नायक सीरीज है, या तो आपने कर ली होगी वो, अगर नहीं की है, यूट्यूब पर 35 क्लासें हैं, अगर आप उन क्लास को कर लेंगे, अगर इन क्लासों को वही स्टूडेंट, देखो करना तो देखो चाहो तो आप कोई भी कर सकता है, लेकिन जो बिगिनर स्टूडेंट है उनके लिए नहीं है अभी। ठीक है, क्योंकि आप फिर अब ये सोचोगे उन क्लास में कि यार ये चीजें कैसे आ गई, इसका बेसिक क्या है, तो वो चीज आपके समझ में थोड़ा हो सकता है समझने में दिक्कत आए, है ना। तो जिन स्टूडेंट ने पहले जीएस को पढ़ रखा है, सिलेबस उसका पढ़ रखा है, और इनका मैथ, रीजनिंग और हिंदी पे अच्छी पकड़ है, वो अपना बुक से पढ़ सकते हैं, या फिर नवीन सर की जो नायक सीरीज है आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, इसकी प्लेलिस्ट, तो आप इस क्लास को कर लीजिए। जिन्होंने पहले अगर कर ली है ये सीरीज, तो आपके पास नोट्स होंगे। ठीक है, तो उन नोट्स का रिवीजन करते रहिए बार बार। आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने इसके नोट्स नहीं बनाए हैं, तो आप एक काम कर लीजिएगा, आप, लेकिन आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, बट क्या है कि आपने क्लास जरूर की थी वो, तो आप एक काम करना, जो यू सॉरी एप्लीकेशन पर RWA जो ऐप है, उसमें जो पीडीएफ फोल्डर है, उसमें इस क्लास की नायक सीरीज के नाम से सभी पीडीएफ पड़ी हुई हैं, सभी क्लास 35 क्लासों की। तो आप एक शेड्यूल बना लीजिएगा, पर डेली आपको एक पीडीएफ को पढ़ना है अच्छे से। और जो उसमें देखो, अब जब पीडीएफ पढ़ रहे हो तो फिर नोट्स क्या बनाओगे, तो उन पीडीएफ के जो भी आपको मतलब कुछ पॉइंट ऐसे लगे कि याद करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, फिर इंपोर्टेंट से है, तो आप एक कॉपी बना लीजिएगा अपनी। ठीक है, कॉपी बनाना, कॉपी कॉपी जो बनाओगे उसका और भी फायदा मैं आपको आगे बताऊंगा उस कॉपी का। तो आपको जो पॉइंट होंगे, उन उन पॉइंटों को आपको अपनी एक जो रफ कॉपी, सॉरी एक फेयर टाइप की कॉपी बनाओगे, उसमें वो आपको लिखने। ठीक है, तो वो चीजों को आप बार बार देखना। वो क्या है कि बार बार देखने से चीजें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। और जो जो स्टूडेंट, अब ये चीज तो नाइक सीरीज दोनों दोनों स्टूडेंट के लिए होगी, बुक वालों के लिए और जो प्रैक्टिस करते हैं उन्होंने तो कर ली होगा खैर। ठीक है, तो आपको ये काम जरूर करना है। अगर नायक सीरीज जो है 35 क्लास है, उन क्लासों को कर लीजिएगा। जीएस में और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो स्टूडेंट बैच से पढ़ रहे हैं वो तो अपना बैच से सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करते रहिएगा और बुक से अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और जीएस अब इतना करने के बाद में फिर भी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, हो सकता है क्वेश्चन आप ना बना पाए, तो आपको एक काम और करना होगा जो कि हर एक स्टूडेंट करता हो, करना भी चाहिए, मॉक टेस्ट। क्या बोला मैंने? मॉक टेस्ट। आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट देखो, RWA ऐप पर ही जो शॉर्ट मॉक टेस्ट होते हैं वो शुरू हो जाएंगे लगभग दिसंबर में। तो जो दिसंबर में मॉक टेस्ट शुरू होंगे वो तो आपको करने हैं, लेकिन आपको एक, जब आपने नाइक सीरीज भी कर लिया और जीएस को पहले ही पढ़ रखा है, तो आप देखो मॉक टेस्ट देने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी हैं, नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आप सबको पता ही है क्या क्या है ना। तो
ये तो आरडब्ल्यू ऐप पर जितने भी मॉक टेस्ट हैं जीएस के, एसएससी जीडी के पड़े हुए हैं, जितने भी हैं, ठीक है, उन सभी के आप ये काम करना, जीएस का किसी का मॉक टेस्ट मतलब मैथ रीजनिंग हिंदी में से 2 या ना 2, लेकिन जीएस का जरूर देना आप। उससे देखना कि क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है, अब 20 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं, जो आपने पढ़ा है उसमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं मॉक टेस्ट देते समय जीएस का सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को सोचते हैं क्वेश्चन का जो लिखा होता है, जो पूछा होता है, उसे उन्हें वो नहीं पता होता है, तो वो सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर मतलब जो क्वेश्चन दिया रखा है उसका नहीं पता है, तो आप एक बार अपनी नजर को ऑप्शन पे भी मार लिया करो। कभी कभी ऐसा हो जाता है जो चीजें पूछी है वो हमें ना पता हो के हमारे जो ऑप्शन दिए होते हैं वो उन ऑप्शन के बारे में हमें जानकारी होती है, ठीक है। तो आपको, क्योंकि आपको मैं बताऊं, जो स्टूडेंट जीएस में एक अच्छा स्कोर करके आ रहे होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि उन्हें जिन्होंने जो जितना अच्छा स्कोर किया उन्हें 100% वो याद ही था, वो ऑप्शन को एलिमिनेट करके ही करके आते हैं। तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखना पड़ेगा। वो आप मॉक टेस्ट देंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी हैबिट में वो चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो नवीन सर की नायक सीरीज और मॉक टेस्ट, जो नवीन से नायक सीरीज से नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें लगता है कि टाइम वेस्ट ज्यादा होगा, 2 घंटे 1.5 घंटे क्लास है, तो वो अपना बुक से कर लीजिए। बुक से करने में कोई बुराई नहीं है। देखो सब चीजें बुक से ही तो आ रही है, नायक सीरीज में भी क्या है, डाटा है वो भी बुक से आ रहा है। आप देखो निधि निधि जो नवीन सर की जो निधि बुक है, निधि नाम से जीएस की बुक है, आप उस बुक को ले लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव बुक है, चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, तो आपकी प्रैक्टिस उस बुक से अच्छी हो जाएगी। बुक को जरूर ले लेना, ठीक है। तो और भी आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे बताना। देखो आज की वीडियो में बस इतना ही था कि जीएस को मतलब कहाँ से पढ़ लें, तो नवीन सर की जो नायक सीरीज है उसे कर लो यार बस। अगर आपको मैथ रीजनिंग और हिंदी अच्छी पकड़ है तो आप जीएस को इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर नहीं, इन चीजों पर नहीं पकड़, किसी एक सब्जेक्ट में आपका ढीला है थोड़ा, तो आप जो बैच है उस बैच से अपना सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। सभी चारों सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, जब भी एचएससी जीडी में आप सिलेक्शन ले पाएंगे। तो जीएस में ज्यादा स्टूडेंट को दिक्कत रहती है, तो खैर आप उम्मीद है कर लोगे, तो नेक्स्ट चीज को जरूर करना, ठीक है। बिना देखो जीएस में आपके 10 से 15 लगभग 15 क्वेश्चन तो ठीक होने चाहिए, अगर आप बिहार और राजस्थान हरियाणा और उत्तर प्रदेश से हैं, तो तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे, क्योंकि आप देखोगे कि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाने लगी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और भी कोई डाउट और दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आपका ये सुजीत भाई हमेशा आपके लिए तत्पर है। और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना जो है लिंक दे दिया है इंस्टाग्राम का, आप वहां से मुझे मैसेज कर सकते हैं जो भी है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।